ऑलराइट भाई लोग, देखो डिमन स्लेयर नाम के इस एनीमे के अंदर ना हमारे पास कई ऐसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स हैं जो कई कैरेक्टर्स को इजीली डिफीट कर सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो एकदम मजेदार होगा, काफी यूनिक होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसे एनीमे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो कि डिमन स्लेयर के सारे कैरेक्टर्स को एक साथ पेल सकते हैं काफी इजीली। और तुम लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि ये सब कैरेक्टर्स ना डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को हरा तो देंगे, लेकिन हम इनकी रैंकिंग इस बात पे करने वाले हैं कि कौन कितना जल्दी निपटाएगा इन्हें। जैसे नंबर 10 पे एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि आधे घंटे में डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को निपटा दे। नंबर 9 में हो सकता है 20 मिनट में निपटा दे। 8, 7, 5 तक पहुंचते पहुंचते अंडर अ मिनट ही निपटा देंगे सबको। तो इस टाइप का ये मजेदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर ना मैं जिन भी एनिमे कैरेक्टर्स की बात करूंगा वो फेमस एनिमेस के होंगे, लाइक वन पंच मैन, ड्रैगन बॉल वगैरह। वो तुम लोगों को आइडिया लगी गया होगा थंबनेल देख के कि यार कुछ फेमस कैरेक्टर्स है, ऑल अमंग द फेमस एनिमे। शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यार हम इस वीडियो में जो रैंकिंग करने वाले हैं ना, नंबर 10 पे ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को साफ करने में, एंड नंबर 1 पे एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि सबसे जल्दी कर देगा, एज सिंपल एज दैट। तो शुरू करते हैं। अब नंबर 10 पे है हमारे पास नन अदर देन माकिमा। देखो चेनसो मैन में ना माकिमा एक बहुत ही ज्यादा ओवरपावर कैरेक्टर है, क्योंकि वो कंट्रोल डेविल है जो कि किसको भी कंट्रोल कर सकती है। अब माकिमा डिमन स्लेयर के हर एक कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल है, ये बात हमें पता है, डिफेट भी कर देगी उन सबको। क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैं जस्ट ये बताऊंगा तुम्हें कि कितने मिनट्स के अंदर ये डिमन स्लेयर के कैरेक्टर्स को डिफेट करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि ये सब कैरेक्टर्स ऑलरेडी डिमन स्लेयर्स के कैरेक्टर्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड माकिमा क्यों है? क्योंकि ये कंट्रोल डेविल है एंड किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। अब देखो डिमन स्लेयर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो या फिर तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाले हैं, या उनके पास छोटी मोटी मैजिकल एबिलिटीज है, या ज्यादा से ज्यादा वो डिमंस है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। रिचुअल्स की हेल्प से वो डिफरेंट रिचुअल्स को पढ़ेगी, एक बंदा यहाँ पे टपकेगा, एक बंदा वहां पे टपकेगा, एंड एक एक करके वो सारे डिमन स्लेयर्स के कैरेक्टर्स को निपटा देगी। और दूसरी बात, अगर मुज़ैन या कोई पावरफुल कैरेक्टर उसके सामने आ भी जाता है एंड उसे मार भी देता है, तब भी माकिमा के पास स्पेशल एबिलिटी है कि वो अपनी जितनी भी इंजरीज है वो जापान के किसी रैंडम पर्सन में ट्रांसफर कर सकती है उन सबको। माकिमा इतनी पावरफुल है कि इसको हराने के लिए तुम्हें पूरे जापान को वाइप आउट करना पड़ेगा, तब जाके तुम माकिमा को मार पाओगे। तो अब मुज़ैन या डिमन स्लेयर के कोई भी कैरेक्टर में इतना पोटेंशियल तो है नहीं है कि पूरे जापान को निपटा दे एक साथ, ऐसा नहीं हो सकता। जितने टाइम पे ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे तब तक माकिमा अपने रिचुअल्स के थ्रू इनकी बैंड बजा चुकी होगी, एज सिंपल एज दैट। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही आती है कि माकिमा को रिचुअल्स परफॉर्म करने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स। तो माकिमा आधे घंटे के अंदर अंदर सबको निपटा देगी इन माई ओपिनियन। 30 मिनट के अंदर अंदर वो इतने रिचुअल्स तो पढ़ देगी कि एक एक करके जितने भी पावरफुल हाशिरास है, जितने भी पावरफुल अपर मून्स है या फिर मुज़ैन है, सबको ईजिली हरा देगी। नंबर 9 मंकी डी लूफी। हाँ तुमने सही सुना, लूफी भी मेरे ओपिनियन में डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को डिफीट कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता हाशिरा आएंगे, अपर मून्स आएंगे, या मुज़ैन खुद आ जाएगा, या योरीची आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता लूफी को भी। क्योंकि 5th गियर को एक्टिवेट करने के बाद लूफी लिटरली अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकता है। तो लूफी जस्ट इमेजिन करेगा एंड हो जाएगा, एंड डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स का सुकड़ा साफ। वेल देखो, अगर तुम्हें वैसे नहीं पता तो वन पीस के अंदर लूफी के ऊपर नियरली स्पीड ऑफ लाइट के आसपास अटैक्स हुए हैं जिनसे उसने डॉच किया है। तो डिमन स्लेयर के किसी भी कैरेक्टर का अटैक लगना उसके ऊपर नियरली इम्पॉसिबल है। ऊपर से लूफी की स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी भी कितनी कमाल की है, उसने जायंट कैडो ड्रैगन फॉर्म को पंच टिका दिया था, और ऊपर से रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर उसके पास है। मैं देखो लूफी अपनी इलास्टिक पावर से ऐसे ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है जो कि डिमन स्लेयर के किसी भी कैरेक्टर ने सोचा भी नहीं होगा। और लूफी अपनी मैसिव कंकरर हाकी की हेल्प से तो ना वीक अपोनेंट्स को सेकंड्स में वाइप आउट कर देगा। तो लूफी के लिए सबसे बड़ा खतरा एक मुज़ैन होगा, योरीची होगा, अपर मून 1 ज्यादा से ज्यादा होगा, या फिर ग्योमे वगैरह होंगे। इससे ज्यादा कोई कुछ घंटा नहीं उखाड़ सकता लूफी का। और ओवरऑल इसके फीट्स भी कमाल किया, इसने बिग मॉम को भी डिफीट कर दिया था, काइडो को उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में डिफीट किया है, एंड एनल जो कि लाइटनिंग गॉड है उसको भी इसने डिफीट कर दिया था। ओवरऑल लूफी के पास इमेजिनेशन की पावर है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। इन माय पर्सनल ओपिनियन लूफी 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा लेगा डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को डिफीट करने के लिए। नंबर 8 नारुतो। वेल जहाँ पे वन पीस की बात आई, लूफी की बात आई, वहाँ पे नारुतो की बात क्यों नहीं आएगी यार। नारुतो भी इजीली डिफीट कर सकता है डिमन स्लेयर के हर कैरेक्टर को। नारुतो नियरली डेमी गॉड है, उसके पास सेज ऑफ 6 पाथ की पावर्स थी, ऊपर से नारुतो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है एंड उससे ज्यादा तेज अटैक्स को डॉच कर सकता है। नारुतो के पास मैसिव रासेन शूरिगन है, उसके वेरिएंट मोड के आगे कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। एंड नारुतो की सबसे खास बात है उसके शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो 1000 ऑफ क्लोन्स को जनरेट कर पाता है एंड ये बहुत ही
बड़ी बात है। या देखो डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स कंफ्यूज हो जाएंगे एंड नारुतो के क्लोन्स उसे इजीली एक आर्मी प्रोवाइड करते हैं जो कि हर किसी को फेल के रख दे। जहां तक मुज़ैन, क्योमे या अपोमून 1 यानी पावरफुल लेवल्स के कैरेक्टर्स की बात आएगी ना, तो उसके लिए नारुतो के पास टॉड्स एंड कुरामा है जिनकी हेल्प से वो इजीली उन्हें वाइप आउट कर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि अगर तुमने नारुतो देखा है तो नारुतो के अपोनेंट्स का पावर लेवल कितना ज्यादा था हमने ये देखा था। मादरा, काग्या, तोनारिया, न जाने कितने अपोनेंट्स से नारुतो ने बैटल किया है जो कि लिटरली प्लैनेटरी लेवल तक के फीट्स को शो कर चुके हैं। इसीलिए नारुतो इजीली डिमन स्लेयर के हर कैरेक्टर को डिफीट करने वाला है, क्योंकि डिमन स्लेयर के ज्यादा से ज्यादा एक टाउन लेवल के फीट्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक पूरे प्लैनेट लेवल के फीट्स कभी भी डिमन स्लेयर में शो नहीं हुए हैं, ना ही कभी होंगे। तो नारुतो के फीट से उसका पावर लेवल काफी ज्यादा डिमन स्लेयर के हर एक कैरेक्टर से। आई थिंक नारुतो 10 मिनट का टाइम लेगा ज्यादा से ज्यादा डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को वाइप आउट करने में। अब नंबर 7 थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जो कि है लाइट यागामी। वेल हमें पता है कि लाइट इजीली डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को वाइप आउट कर सकते हैं अंडर 10 मिनट अगर वो सबके नेम लिख दे तो बस। लेकिन अगर एक भी अटैक लाइट के ऊपर लगा तो वो ग्लास कैनन है, क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन है तो वो तो 1 सेकंड में मर जाएगा, वो तो हमें पता है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं कि अगर कोई उसके आसपास नहीं है एंड अगर उसको टाइम दिया गया तो वो अंडर 10 मिनट सबके नेम्स लिख के जो भी पावरफुल अपर मून्स या हाशिरास होंगे उनको मार देगा वो। खैर इसके बाद बात करते हैं मेन नंबर 6 गोजो सातोरू की। वेल देखो गोजो इजीली डिफीट कर देगा सबको। मैंने गोजो को नारुतो या लूफी वगैरह से ऊपर क्यों रखा है, पहली बात तो ये, तो इसका रीजन ये है कि गोजो की एबिलिटीज काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू देम। हो सकता है बैटल में कोई भी जीत जाए, नारुतो जीत जाए, लेकिन जहां तक तुम डोमेन एक्सपेंशन या लिमिटलेस की बात करते हो तो वहां पे गोजो के पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब गोजो एक पर्टिकुलर पॉइंट में ऐसा अटैक प्रोड्यूस कर सकता है जिससे एक सिंगल अटैक से ये डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स मारे जा सकते हैं। बिलीव मी गोजो को 2 से 5 मिनट का टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को नॉकड आउट करने में। हाँ मतलब 5 मिनट मान लो तुम अपने लिए। सबसे पहले तो लिमिटलेस की वजह से गोजो के ऊपर एक भी अटैक नहीं लगेगा उसके अपोनेंट्स का। सेकंड गोजो का डोमेन एक्सपेंशन। अगर गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन को ओपन कर लेता है तो डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स उसके चपेटे में एक बारी में आ जाएंगे। एंड हमें पता है कि गोजो अपने डोमेन के अंदर 0.2 सेकंड्स के अंदर ही कितना ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है। गोजो की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि डिमन स्लेयर का कोई भी कैरेक्टर उसे देख भी नहीं सकता। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो पर्पल होलो टेक्निक तो इसके पास है ही है, जिससे ये बहुत ही बड़े कंपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक पूरे जंगल को इसने उड़ा दिया था, तो डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को ऐसे झटके में उड़ाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और बिकॉज ऑफ डोमेन एक्सपेंशन की वजह से सब लोग सुन पड़ जाएंगे एंड गोजो इजीली 5 मिनट के अंदर अंदर सबको हरा देगा अपने डोमेन की वजह से। अब नंबर 5 पे मैश बॉन्डेंट आता है। अब मैश को मैंने गोजो से आगे क्यों रखा, तुम अगर कुछ वीडियोस फॉलो कर रहे हो मेरे चैनल के तो तुम्हें आइडिया होगा, क्योंकि मैश गोजो जुजुत्सु काइसेन के सब कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल है। और कैसे है उसके लिए तुम मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जो कि हमारा लास्ट वीडियो था जहां पे हमने मैश को जुजुत्सु काइसेन के सब कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर किया है। ये भी कम लग रहा है तो मैश वर्सेस साइतामा का भी कंपैरिजन हमने किया है। उस कंपैरिजन से तुम्हें अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि व्हाई मैश इज सो सुपीरियर देन जुजुत्सु काइसेन एवरी सिंगल कैरेक्टर। अब जहां गोजो को 5 मिनट लगेंगी, मैश को भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी पहले कर देगा इन माय ओपिनियन, क्योंकि मैश के फीट्स बहुत ज्यादा है। मैश ने इनोसेंट जीरो को डिफीट कर दिया था, जिसके बाद खुद टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट था जो टाइम को रोक सकता था। मैश ने प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर डूम को 1 सेकंड में मार दिया था, या फाइल लंबी हुई थी लेकिन हरा दिया था उसने उसको। मैश ने पूरे कॉन्टिनेंट को मूव कर दिया था। तो एक तरह से मैश की फिजिकल स्ट्रेंथ साइतामा की तरह है। मैश 1-2 पंचेस के इंपैक्ट से ही डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को सुलाने वाला है। मुज़ैन 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लेगा, बाकी सब कैरेक्टर्स 1-2 मिनट में ही निपट जाएंगे। मुज़ैन हर एक फाइट में 2-2, 3-3 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए लेगा क्योंकि उसके पास नेक्स्ट लेवल रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर है। तुमने देखा होगा एक पूरे ब्लास्ट के बाद भी मुज़ैन को घंटा कुछ नहीं हुआ तो वो हील हो गया था, तो इसीलिए मुज़ैन को 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे ही लगेंगे। नंबर 4 आइजन। वेल आइजन के लिए एकदम बच्चों का खेल है डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को डिफीट करना। तुम्हें ये पता है क्योंकि एवरीथिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान। आइजन के पास इतने परफेक्ट प्लान्स है कि यार अगर प्लान नहीं भी बनाएगा तब भी उसको ऑलरेडी पता होगा किस तरीके से सबको डिफीट करना है। आइजन अपनी क्यू का सुगेत्सु टेक्निक का यूज करेगा एंड मल्टीपल इल्यूजन्स बना देगा। डिमन स्लेयर के कैरेक्टर ढूंढते जाएंगे भाई असली आइजन कौन सा है, कुछ समझ नहीं आएगा उन्हें। आइजन इतना पावरफुल है कि भाई ऐसे स्टेप आउट करते करते एक एक करके ऐसे जिगजैग मोशन में सब हाशिरा सब मून्स को मार देगा
लेगा। मुजैन एक्स्ट्रा 1 मिनट लेगा, सिर्फ 1 मिनट लेगा मुजैन भी, क्योंकि मुजैन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है तो उतना आप मान सकते हैं। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन पे आइजन इतना ओवर पावर्ड कैरेक्टर है एंड ब्लीच के होते भी ओवर पावर्ड कैरेक्टर जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर सबको निपटा देगा। डिमन स्लेयर के एवरी सिंगल कैरेक्टर को वो 2 मिनट के अंदर अंदर डिफीट कर सकता है। और इस पूरे वीडियो के अंदर योरीचिया ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि उन्हें मैंने ऐड नहीं किया है, तो सब इंक्लूडेड है ऑलरेडी। खैर अब बात करते हैं टॉप 3 कैरेक्टर्स की, बट इनकी रैंकिंग मैं कुछ ढंग से समझ नहीं कर पाया कि किस तरह से मैं रखूं, क्योंकि ये तीनों कैरेक्टर्स ना इतने पावरफुल है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को निपटा सकते हैं। तो हाँ, ये कोई रैंकिंग नहीं होगी अब 3 to 1 वाली, ये तीनों कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही रैंक पे है, लेकिन रैंकिंग मत समझना अब इसे, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स 1 मिनट के अंदर अंदर ही डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स को डिफीट कर सकते हैं। क्योंकि नंबर 3 पे हमारे पास संग जिन वू है फ्रॉम सोलो लेवलिंग। अगर तुमने सोलो लेवलिंग की मागवा पढ़ी है या तुमने एनीमे भी देखा है तो तुम्हें पता है कि ये बंदा लेवल अप हो रहा है, लेकिन मागवा के एंड में ये बंदा इतना लेवल अप हो जाएगा कि ये अपने एक यूनिक डायमेंशन में ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाएगा, टाइम को ट्रांजैक्ट कर पाएगा। और इसकी शैडो आर्मी इतनी पावरफुल है ना कि अगर ओरिजिनल शैडो आर्मी का कमांडर मार्शल बिलियन भी आ गया तब भी वो डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर को वाइप आउट कर देगा अंडर अ मिनट। इसको तो जरूरत भी नहीं है, अपने आयरन वगैरह को भेजेगा, बेरू को भेज देगा, नाइट भेज देगा अपना एग्रीस, यही काम कर देंगे डिमन स्लेयर के सब कैरेक्टर्स का। संग को बैटल में उतरने की जरूरत भी नहीं है, उसकी आर्मी ही काफी है, आर्मी का एक मेंबर ही काफी है। और इसी तरह से नंबर 2 पे हमारे पास गोकू है। अब गोकू भी इतना ओवरपावर्ड कैरेक्टर है जो कि यूनिवर्सिटीज को शेक कर देता है भाई पंचीज से ही। गोकू के पास काफी कमाल की एबिलिटीज है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है, तो वो भी आधे सेकंड के अंदर इजीली डिफीट कर देगा सबको। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता उसे टाइम लगेगा। और बिल्कुल इसी की तरह हमारे पास नंबर 1 पे है नन अदर देन वन पंच मैन यानी साइतामा। अब मैंने बताया था कि 1 2 3 में हम रैंकिंग नहीं रख रहे हैं, तो ऐसा मत समझना कि गोकू से ऊपर है ऐसा वैसा, मतलब तीनों का एकदम इक्वली पार्ट है। साइतामा में अंडर मिनट खत्म कर सकता है लड़ाई को। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि साइतामा के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि साइतामा मजे करके बैटल करता है, उसके ऊपर पहले 10-15 मिनट सब टूटेंगे और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो एक ही पंच में सबको मार देगा। इस तरह से साइतामा लड़ता है। लेकिन अगर उसने पहले अटैक किया तो वो अंडर 10 सेकंड ही सबको एक साथ निपटा देगा। अब इसके अलावा जो ओवर पावर कैरेक्टर्स होते हैं ना एनीमे में, जैसे एंटी स्पाइरल, ट्रुथ की बात कर लो तुम, या एनोस की बात कर लो, अपने वैंगलिंग की बात कर लो, तो ये सब कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर लेवल के बींग्स होते हैं जो कि मल्टीवर्स और ओमनीवर्सल लेवल्स को होल्ड करके बैठे हुए होते हैं। तो ये तो अपनी थिंकिंग से ही जस्ट इरेज कर देंगे सब कुछ, तो इसीलिए इनको ऐड करके जस्ट वीडियो में भगचोदी होगी और कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए हमने इनको ऐड नहीं किया है। तो एट दी एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया, यहाँ खत्म हो गया वीडियो, अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। अगर कुछ वीडियो टॉपिक्स है तो सजेस्ट करते रहो यार, कमेंट्स में कमी पड़ गई है थोड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।